जय हिंद दोस्तों, मैं शेख इकबाल इलाइट एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे और यार जीवन में कुछ नया सीख रहे होगे, कुछ नया कर रहे होगे। तो हमारी द मैथोग्राफी की सीरीज में ना फिर से मैं एक बार आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर सीखने जा रहे हो क्या बेसिक टू एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स, जो काम आने वाली है किस पे आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, और अपनी समझ को और भी ब्रॉड लेवल करने के लिए। ठीक है, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये क्लास जो है कंपटीशन वाला बच्चा ही ले सकता है या आ, स्कूल वाला नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है। बच्चा हो या चच्चा दोनों क्लास ले सकता है। ठीक है, तो यार एक चीज आपको ये करना है कि हमारी क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। लाइक तो करना ही है यदि आप क्लास ले रहे हो। ठीक है, लाइक समझ लो कि हम इकबाल सर को फीस दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम जो है हम द मैथोग्राफी की अपनी सीरीज में मास्टर क्लास बाय इकबाल सर लेक्चर 2 में हम पहुंच गए हैं। लेक्चर 2 में हम आज जो है हमारी नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम ही चल रहा है, संख्या पद्धति, क्योंकि यह जो यूनिट थी हमारी बड़ी है और काफ़ी बेसिक है। ठीक है, तो हमको समझने के लिए इस पे टाइम आपको देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ्स और ये लर्निंग जो होती है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ऐसे मैगी की तरह 10 मिनट के अंदर चुटकी बजाओ और सारा कुछ माइंड के अंदर आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, और मैं अपनी क्लास के दौरान ऐसी कोई भी बात करने से बचता हूँ कि जिससे आपको हंसी आए, है ना, या मैं मजाक करूँ, तो ये मेरे नेचर की थोड़ी सी अपोजिट है, खिलाफ है ना। क्योंकि मेरा जो पर्पज है वो आपको सिखाना है। ठीक है, कॉमेडी वाला काम कॉमेडी वाला बंदा कर सकता है। यदि मुझे भी करना होगा तो मैं स्पेशली उसकी अलग वीडियो प्रॉपर बना दूंगा, लेकिन आपका जब कमेंट आएगा तो। ठीक है, तो आओ हम मुद्दे की बात पर चलते हैं। सबसे पहले यार देखो, हमने पढ़ा है क्या पहले लेक्चर पे अपने सीरीज के बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ रखा है। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ रखा है क्या, इंटीजर्स पढ़ रखा है ना। और क्या पढ़ रखा है, इंटीजर पढ़ा है। और क्या पढ़ा है दूसरा, नेचुरल नंबर पढ़ा है दोस्तों। और क्या पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा है हमने। ठीक है, और क्या पढ़ा है यार, रैशनल नंबर भी हमने पढ़ लिया है उस दिन, इसके पहले वाले लेक्चर में। और क्या पढ़ रखा है हमने, इरेशनल नंबर पढ़ रखा है हमने। ठीक है, और क्या पढ़ लिया है सर, इरेशनल लिखना है, ठीक है, गलत नहीं लिख लेना। और क्या पढ़ रखा है हमने, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नंबर हमने पढ़ा, तो उसमें ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है, और प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर, ये हमने सारा कुछ समझ लिया है। आज हम पहुंच जाते हैं किस पे, अपने डिविजिबिलिटी रूल्स पर। तो दोस्तों हमने हालांकि अपने यूट्यूब चैनल पर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है, लेकिन आज हम इस सीरीज की जब शुरुआत करी है तो हम फिर से एक बार अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको करना है क्या है दोस्तों, पढ़ना है, वो भी बिंदास तरीके से, जैसे हम बिंदास होकर पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है बिंदास होकर। ठीक है, तो आइए हम पहुंच जाते हैं मुद्दे पर। ये थोड़ी सी देख सकते हो आप, एप्लीकेशन इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, मीन्स हम जो पढ़ रहे हैं वो किस किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एसएससी बैंक हो गया, एमपी पुलिस हो गया, यूपीएससी सी साइड हो गया, ठीक है, यूजीसी नेट का एप्टीट्यूड बेसिक्स का हो गया, जो बेसिक मैथमेटिक्स आती है। ठीक है,
तो आओ हम पहुंचते हैं सबसे पहले वाले रूल पे अपने। क्या है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। लास्ट डिजिट शुड बी 0 2 4 6 8। मस्ट या शुड, यानी कि लास्ट में किसी भी नंबर के अंक में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो आओ मेरे दोस्तों हम यहाँ पर अब लेते हैं एग्जाम्पल और लग जाते हैं अपने काम पर। ठीक है, तो आपको क्लास लेने से पहले अपनी रफ कॉपी और पेन को ढूंढ कर रख लेना है, क्योंकि ये हिस्ट्री के क्लास नहीं है कि आप समझ गए, है ना। आपको पेन और कॉपी उठाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू हैव अ लर्न मैथमेटिक्स। यदि आप गणित को सीखना चाहते हो तो आपको रफ कॉपी उठाना पड़ेगा। तो यार आप ले लो एग्जांपल, मान लो 5 6 8 1 2 डिवाइडेड बाई क्या करना है हमको, 2 करना है, क्योंकि लास्ट डिजिट शुड बी 0 2। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से विभाज्यता का नियम है ये मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो आओ यार इसको हम करते हैं क्या, इसका ऑपरेशन। तो करो इसको। आपको पहाड़ा पढ़ते आना चाहिए, आई होप आता होगा। ठीक है, क्योंकि मैं शायद ब्रिलियंट माइंड्स को पढ़ा रहा हूँ, बुद्धिजीवी मस्तिष्क को। तो 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 5 से ज्यादा ना हो, तो 2 2 नहीं हुआ तो 4, एक बचेगा 16 हो जाएगा, ये 2 अट्ठे हो जाएगा क्या 16। अब इसका काम खत्म हो जाएगा, ये 8 दिख रहा है तो 2 चौके हो जाएगा 8। अब ये 7 दिख रहा है तो 2 तिहाई होगा क्या 6, इसमें से बचेगा एक, एक और 2 हो जाएगा 12, तो 2 छक्का होता है 12। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हम जब 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं, अंक में यदि 2 है, 0 है, 5 है, कुछ भी है, इवन नंबर है ना, तो हमारा जो पूरा नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और आइए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने लिख लिया 6 8 5 3 5 4 5 0 लिख लिया, है ना। अब करो 2 से डिवाइड, तो करेंगे 2 तिहाई कितना होता है दोस्तों 6, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। 2 दूनी क्या होता है 4 होता है, एक बचेगा, बोलो हाँ, है ना। तो 1 2 6 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये भी कट गया। अब बचेगा क्या 5, तो 2 पंचे 2 दूनी 4 तो होता है, 5 तो होता नहीं, सॉरी यहाँ पे आएगा क्या, तो नहीं हो जाएगा 4, एक बचेगा दोस्तों, A10 क्या हो जाएगा 10, तो 2 पंचे हो जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है हमको, 30262225। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आओ हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं मेरे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, उसके लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे 2 3 5 6 4, है ना। किससे करना है डिवाइड, 2 से। आओ कर लेते हैं। तो 2 दूनी क्या हो गया 4, 2 एक कम 2, एक बचा यहाँ पास 15 दिख रहा है, ये 1 5 15 हो गया, एक में तो भाग जाता नहीं, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, एक बचेगा, है ना। फिर क्या बचेगा, अरे यहाँ पे लिखना भी तो जरूरी है, नहीं तो ये काट तो दिए। तो यहाँ पे 2 एक कम 2 हो गया, फिर क्या होगा 2 एक कम 2, एक बचा, और ये 5, तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, है ना। एक बचा 6 हो गया, एक 6 16 हो गया, तो एक 6 16 हो गया, तो 2 अट्ठे होता है क्या 16, ये भी कट गया। अब हो गया 2 दूनी 4। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये इसका आंसर हो गया। आओ एक दो एग्जाम्पल और ले लें, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, है ना। अब यहाँ पर ले लो आप 4 4 5 8 9 ले लो, क्या ले लोगे 8 ले लो यार, है ना। 2 से डिवाइड करो, देखते हैं आंसर क्या आता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 5 है तो 2 चौके, सॉरी यार, 2 दूनी 4 होएगा, क्या होएगा
दो दूनी 4 हो गया, एक बचा। एक 8 18 हो गया, तो दूनी 18 हो गया, अब ये भी कट गया। बचा क्या, 9। तो दो चौके होता है क्या, 8 होता है। एक बचा, एक 8 18 हो गया, तो दो नीम 18। आंसर क्या हो गया, 222949, ये हमारा हो गया आंसर। तो दो से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ लिया। दोस्तों ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए क्योंकि आप यदि सीखना चाहते हो तो भाई टाइम आपको देना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव टाइम, है ना। क्योंकि ये कोई गेम नहीं चल रहा है यार, 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, वो हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर डाल देगा, हमसे घटाघट आने लगेगा। दिस इज नॉट अ पॉसिबल ब्रदर। ठीक है, आओ 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं क्या। 3 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 3 से जब डिविजिबल होना चाहिए तो क्या करेंगे यार, हम बताओ। हम्म मान लो आप, अब हम क्या करते हैं, लेते हैं क्या एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ले लो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। 432 डिवाइड बाय 3। अब देखो जो ऊपर का दिया हुआ नंबर है, क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे देख के बताओ जल्दी से। 3 2 5 हो गया, 5 में 4 ऐड किए तो 9 हो गया। यस सर, ये 9 हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ये मतलब 3 से कटकुट आ जाएगा। तो कटकुट आ जाएगा तो काट डालो यार, किस चीज का दया वया देखना है, आ जाओ। 3 एक कम 3, एक बचा, 13 हो गया। 13 हो गया तो 3 चौके 12 होता है, ये भी कट गया। एक बचेगा यहाँ, एक दो 12 हो गया, तो 3 चौके 12। तो आप देख सकते हो कितना आंसर आ गया यहाँ पर, 144। ठीक है, तो देख लिया आपने थोड़ी सी जादू। मान लो हमने लिया क्या, 1 2 मतलब कि 12। ठीक है, अब देख लो ये 2 और 1 को ऐड किया 3 हो गया, 3 से 3 ऑलरेडी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 चौके 12। और ले लो एग्जाम्पल मेरे दोस्तों, ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से एकदम फिट हो जाए। ठीक है, ये जो भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम ऑन द स्पॉट सोच रहे और आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो इस पे क्या रहे कि पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, अंकों का योग, सम सॉरी, जो जितने भी नंबर लिखे हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 9, है ना। उसका सम 3 से, जितना भी सम आएगा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आओ देख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख ले रहे 3 1 3 1, यहाँ पर लिख ले रहे 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या, 3 3 दूनी 6, 7 7 दोनों ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। अब देख भी लेते हैं प्रैक्टिकल करके। 3 एक कम 3। अब यहाँ पर 1 और 13 है, तो 1 तो ठीक है उतर आएगा। यदि हम भाग करते हैं, दो संख्या उतारने के लिए 0 देना पड़ता है, तो दे लेंगे। अब क्या होगा, 3 चौके 12, क्या होगा दोस्तों, 12 होगा। एक बचा, 2 लिखा है, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। देख लो, यदि आपको क्या करना है, इसको क्रॉस चेक करना है कि क्या ये सही है, तो मल्टीप्लाई कर लो 3 से। 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, 3 चौके 12 की 2 हासिल, सॉरी 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13 की 3 हासिल 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 है, 300 3 एक कम। ये देख लो, आ गया। आएगा क्यों नहीं यार। आइए कुछ एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं मेरे दोस्तों। आपने ले लिया 5, आपने ले लिया 4, आपने ले लिया 5, आपने लिया 4। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि 5 4 9, 5 4 9, 9 दूनी 18, है ना।
18 मतलब कि 1 8 9 होता है, 8 9 होता है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, सिंपल सी बात। काटो इसको, 3 एक कम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2, 2 4 24 हो गया, तो 3 अट्ठे होता है 24 दोस्तों, कट गया, बचा 4, तो 3 एक कम 3, एक बचा, बोलो हाँ, ये 5 हो गया, 3 1 5 15 होता है, तो 3 5 15, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आओ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 6 3 5 4 और 7 2 ले लिए, किससे डिवाइड करना है, 3 से। अब हम देख रहे हैं, हम हमको सबसे पहले ऊपर वाला जो नंबर है उसको देखना है कि क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो देख लो, 6 3 9, 5 4 9, 7 2 9, 9 3 27, 27 मतलब ऐसे होता है। एक मिनट दोस्तों, भाग रहा है ये, 2 7 कितना होता है, 9 ही होगा, इसको जोड़ेंगे तो, है ना, 9 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आओ ये डिवाइड हो जाएगा फिर, तो हाँ इतना हमको समझ में आ गया है। तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 एक कम, 3 एक कम 3 होता है, ठीक है, फिर 3 एक कम 3 होगा क्योंकि ये 5 है, 2 करेंगे 6 हो जाएगा, 3 दूनी, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 4 24 हो गया, 3 अट्ठे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, काट डालो इसको सर। अब क्या बचा, 2 बचा, तो 3 दूना कितना होता है, 6 होता है, एक बचेगा, 1 2 12 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, देख लिया आपने। और देख लो, एक कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं हम, है ना। क्या लेंगे बताओ, 7 2 3 6 5 4, इसको डालो काट, पहले देख लो जल्दी से ये कटेगा कि नहीं। 7 2 9 6 3 9, 9 9 3 18 और ये 27, 27 मतलब 2 7 7 9, कट जाएगा सर बिना डाउट के। आओ काट लेते हैं, तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, एक बचेगा, 12 हो जाएगा, 3 चौके हो जाएगा क्या, 12, ये भी कट गया सर, 3 एक कम, ये काट डालो इसको, 3 एक कम 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये 2 6 लिखा है तो 3 दूनी क्या होता है सर, 6 होता है, फिर 3 एक कम 3 होगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 4 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे हो जाएगा 24, ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से आपको समझना है मेरे दोस्तों। आओ हम 4 का जो विभाज्यता का रूल है उसको पढ़ लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, देख लिया आपने मेरे दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं हम, सबसे पहले तो देख लो, एक मिनट दोस्तों, 4 से विभाज्यता का नियम, ठीक है, तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। आओ रख लेते हैं ध्यान, तो कुछ भी लिखो अभी, जो आपकी मर्जी हो, अंतिम 4 अंक 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हमने रख दिया 44, 4 से करो विभाजित इसको, 4 एक कम 4, एक बचा, 1 6 16 हो गया, तो 4 चौके 16 हो गया, ये भी कट गया। अब ये 7 है तो 4 एक कम 4 होगा, बचेगा 3, 3 4 क्या हो जाएगा 34, तो 3 8, 8 चौके होता है क्या 32, 4 अट्ठे 32 हो गया, 2 बचा, 4 हो गया, तो अब ये 24 हो गया, तो 4 को 24 से डिवाइड करो, तो 4 छंग होता है 24, ये डिवाइड हो गया ना दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल ले लो मेरे दोस्तों, क्या लेगा कोई, 4 3 2 2 0 ले लो, 4 से डिवाइड करना है मेरे दोस्तों, तो 4 एक कम 4 हो गया। अब यहाँ पे 0 आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्या देना पड़ेगा, 0, क्यों देना पड़ेगा यार, हाँ,
क्योंकि 2 अंक नहीं उतार सकते, सिंपल सी बात है। तो 4 अट्ठे क्या हो जाएगा, 32 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, फिर उसको 0 दो। अब क्या करेंगे हम भाई, 4 पंचे होता है क्या, 20 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 10805। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10805। आओ कुछ और देख लेते हैं। 6343216। हमको पता है कि अंतिम अंक 4 से डिवाइड होने वाला है, तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। आओ कर लेते हैं, तो करो इसको डिवाइड। 4 एकम 4 होगा, 2 बचेगा इसमें से, 3 23 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो गया। ये भी कट गया, बचेगा क्या, 3 बचेगा यार दोस्तों, 3 यहाँ पे 3 लिखो। 3 4 34 हो गया, तो 4 अट्ठे 32 हो गया, 2 बचा 3 हो गया, है ना। फिर 33 हो गया। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ी सी इस पे हम जल्दबाजी कर रहे हैं, हमको और भी आराम से समझना चाहिए, है ना। पढ़ाते पढ़ाते आपको आधा लीटर पानी जो है खत्म हो गया। तो देखो, 4 का आपने पहाड़ा पढ़ा, 4 एकम 4। ठीक है, बचा 2, तो 2 3 हो गया 23। 23 में हो गया 4 पंचे 20, बचा 3 4 34 हो गया, तो 4 अट्ठे 32 हो गया। अब 2 3 फिर हो गया, तो 2 3 हो गया मतलब कि 20 होगा, तो 4 पंचे क्या करेंगे, 20 हो गया, 3 बचेगा, 3 1 हो जाएगा क्या, 31। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 31 जब हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 28 3 31 होता है, 3 फिर बचेगा 36 हो गया, तो 4 4 अट्ठे 32, 4 9 36। इस तरह से ये कट गया, हमारे ये हो गया आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरह से हमने 4 का जो विभाज्यता का नियम है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको ना क्या है कि यदि सच में दोस्तों आपको सीखना है, तो हमने जैसे अभी एग्जांपल हम रैंडम ले रहे हैं, हम रूल्स को ध्यान पे रखकर आपको की क्या करना है कि खाली बैठना है, आपको खुद से एग्जांपल लेना है, फिर सॉल्व करना है। आप देखना आपकी मैथ्स का जो लेवल है, मतलब वाव हो जाएगा। ठीक है, वाव मतलब समझ रहे हो, 3 एग्जांपल आपके दिमाग का स्टार्टअप करने के लिए बहुत सही है। ठीक है, आइए हम समझते हैं 4 का जो विभाज्यता नियम है, सॉरी हो गया 5 का देखते हैं। ठीक है, ये देखो, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, यानी कि देख लो यहाँ पे लिख लो, 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो बहुत सिंपल है यार ये, इस पे तो ज्यादा कुछ पहचानना भी नहीं है। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 5 होना, सॉरी 5 या 0 होना चाहिए, है ना। तो आओ ले लेते हैं मेरे दोस्तों क्या एग्जाम्पल। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ले लो, क्या लोगे बताओ, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स पर बताना, लेकिन अभी तो हम आपका ले नहीं सकते कमेंट बॉक्स का आंसर। तो ले लो यार आप, 5 3 4 9 कर दो इसको। ठीक है, अरे वो कहते हैं ना, जिसका जन्म बिगड़ा उसका कर्म बिगड़ा। ये तो ई जो है ना, तो 9 दिख रहा है, अपवाद दिख रहा है 9 के नाम पे, ऐसा लग रहा है कि नीतीश का बच्चा बन गया। 9 5 0 ले लो यार, किससे डिवाइड करना है सर, 5 से डिवाइड करना है, करो। 5 1 जा 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 3 है, 5 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा दोस्तों, आप 0 रख लेना। 34 हो गया। अब तो 5 छक्का तो सीधे सीधे होता है क्या, 30। बचेगा यहाँ पे क्या, 4, काट दो इसको, 4 9 49 हो गया, है ना। तो पचनीम होता है क्या मेरे दोस्तों, 45। ठीक है, क्या हो गया,
45। तो यहाँ पे बचेगा 45। अब 49 से तो 4 बचेगा। अब ये 4 है, 5 है, 45 हो गया, तो पचनीम फिर से हो गया 45। अब ये यहाँ पे बचा 0, तो 0 को कर दो उतार, ये सब कट गया मेरे दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर। आओ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप। 6 4 5 4 3 2 0। किससे डिवाइड करना है मेरे दोस्तों? 5 से, यानी कि 5 से। करो। 5 एक कम, 5 एक बचेगा, 4 14 हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा। इसको भी काट डालो यार, 4 बचा, 4 5 45 हो गया, ठीक है। तो पचनीम क्या होगा? 45 होगा, ठीक है। क्या होगा? 45 हो जाएगा, यहाँ तक कट गया। अब ये 4 है, छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगा सर, 0 रख दो यहाँ पे। अब ये 2 अंक ले लो, 43 हो गया। तो 55 क्या हो जाएगा? 40 हो गया। यहाँ पे बचा 3 2 32 हो गया। तो 5 छक्का हो जाएगा 30, ठीक है। 5 छक्का हो गया 30। यहाँ पे बचेगा 2, इसको काट डालो। अब 2 0 20 हो गया, 2 शून्य 20 हो गया, तो 5 चौका 20। इस प्रकार से ये भी क्या हो गया? कट गया मेरे दोस्तों, ठीक है। तो जो है और देख लो, कुछ एग्जांपल और ले लो। 4 5 5 ले लो, 5 से डिवाइड करके देखो। तो पचनी में क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 5 एक कम, 5 हो जाएगा। चाहो तो इसको क्या कर लो, चेक भी कर लो। तो 5 एक कम 5, पचनी में 45 आ गया। तो हमारा आंसर ये हो गया करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल यदि आप लेना चाहो और तो और ले सकते हो यार, कोई बाउंडेशन नहीं है। 4 4 5 0 5 5 दिख रहा है हमको, इसलिए हमको समझ में आ रहा है कि ये संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। कैसे होगी? 55 40, 4 बचा, 4 5 45 हो गया, है ना। अब 4 5 45 है, तो पचनी में 45 होता है, 9 लिख दिया हमने, ये भी कटकुटा गया। 0 तो लिखेंगे ही सर, काट के। 5 एक कम 5। ये हो गया हमारा क्या? आंसर। एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लो मेरे दोस्तों। 5 4 3 0 2 0 5, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 1 जा 5। अब ये 4 है, ये 3 है, 4 डिवाइड होगा नहीं 5 से, तो 2 अंक ले लेंगे। 2 अंक लेने के लिए एक 0 देना पड़ता है ना। तो अब ये हो गया 43। तो 55 40, यहाँ पे बचेगा 3, 3 0 हो जाएगा 30। तो 5 छक्का हो जाता है क्या? 30, है ना। अब ये 2 है, 2 में भाग जाएगा नहीं, तो 20 इसको मानेंगे, है ना। यहाँ पे देना पड़ेगा 0, 5 चौका होता है 20, काट डालो यार इसको, क्या आ जाता है आपका काटने में? फिर ये 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 5 1 जा 5। ये हो गया हमारा इस तरह से आंसर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप 2 मिनट सोचकर कमेंट बॉक्स पर कुछ कुछ लिख दो और अच्छी बात है, क्लास ले रहे हो तो, है ना। थोड़ी सी हम 1 मिनट का रेस्ट ले ले, पानी पी ले। तो आ जाइए, हो गया 1 मिनट का ब्रेक। ज्यादा ब्रेक नहीं लेना चाहिए पढ़ने में, है ना। बस 2 से 3 मिनट का। यदि आपको नैप भी लेना है, नींद भी लेना है, तो क्लास को पॉज करो, 10 मिनट की नींद लो, फिर उड़ जाओ, है ना। क्योंकि ना आराम है ना तो कोई शाम है, जीतने की हर जद यहाँ कोशिश और जद्दोजहद आम है, ठीक है। वो कलाम साहब कहते हैं ना, कलाम साहब के कोट लिखते हैं, ठीक है। क्या है? इफ यू वांट टू लीव योर
फुटप्रिंट ऑन द sand of time, so please don't drag your feet। मतलब क्या है दोस्तों इसका, यदि आप समय की रेत पर अपने पाँव को अंकित करना चाहते हो ना, पदचिन्हों को छोड़ना चाहते हो, तो दोस्तों आपको अपने पाँव जमाए रखना होगा। ठीक बा, ठीक बा। चलो, तो छह से विभाज्यता का नियम क्या कहता है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों? छह से विभाज्यता का नियम, ठीक है। आओ लेते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेने से पहले रूल को पढ़ लेते हैं। नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। संख्या 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बॉस, हमने 2 का भी विभाज्यता नियम पढ़ लिया है और 3 का भी विभाज्यता नियम भी पढ़ लिया है, तो इस पे हमको ज्यादा एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे हम, तो हमको याद होगा कि 2 का जब हम विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं तो ऑलवेज लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यानी कि 0 2 4 6 8, या कि फिर 3 से जब पढ़ते हैं 3 का डिविजिबल रूल, तो क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3। मतलब अंकों का जो योग है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आओ ले लेते हैं हम कुछ उदाहरण। ज्यादा तो नहीं लेंगे क्योंकि हमने 2 का भी पढ़ लिया, 3 का भी पढ़ लिया है। तो मान लो आपने ले लिया क्या, 3 6 5 4 7 2। तो देखो इसको पहले ऐसे देख लो आप, तो 3 6 3 9 5 4 9 7 2 9, ऑलरेडी ये 3 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए शायद 6 से डिवाइड हो जाएगा, करके देख लेते हैं। तो छाई छाई सबसे पहले तो 36 हो जाएगा मेरे दोस्तों, है ना। फिर क्या देना पड़ेगा हमको, 0 देना पड़ेगा। छनिम 6 9 54, यानी 6 9 जा 54। अब भाग नहीं जाएगा, एक भाग चला जाएगा यार, कैसे कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, 6 कम 6 होगा, एक बचा, 1 2 12 हो गया, तो 6 दूनी 12 हो गया, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। इसमें आप चेक कर लो सही है कि नहीं। तो 6 दूनी 12, 1 2 हासिल 1, 6 1 कम 6, 6 1 7, 6 9 54, यानी कि 6 9 जा 54, 6 6 जा 36। ये आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है सर, इसलिए हमारा आंसर जो है क्या है, करेक्ट है। एक एग्जाम्पल और लेंगे, इसके बाद नहीं लेंगे, क्योंकि आपने 2 का भी डिविजिबल रूल हमने पढ़ा दिया, और किसका, 3 का। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो मेरे दोस्तों। 5 4 3 4 0 6। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, इवन है, इसलिए शायद ये 6 से डिविजिबल हो जाए। आओ चेक कर लेते हैं। 6 9 जा 54। अब यहाँ पे 3 छोटा है तो लेंगे 0। अब ये 34 हो गया, तो 6 5 30 हो गया, ये 4 बचा, है ना। 4 0 40 होता है, तो छाई छाई 36 हो गया। इसको भी काट डालो, कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना। और ये 4 6 कितना हो गया, 46 हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, तो 46 6 से कटेगा नहीं, कटेगा क्या, देखो 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 देखो, कट रहा है कि नहीं, नहीं कटेगा। 6 6 36 सोचा, 6 7 42 होता है, 6 8 48 होता है। यहाँ पे 8 कर लो तो अभी मामला हमारा सलट जाएगा। ठीक है, 48 हो गया, तो 6 8 क्या हो गया, 6 8 48 हो गया। इस प्रकार से ये कट गया, है ना। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस तरह से 6 का विभाज्यता नियम पढ़ लिया।
आओ हम देखते हैं किसका, 7 का। ठीक है, 7 का विभाज्यता का नियम यहाँ पे लिख लो। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इस पे थोड़ी सी अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो जब हम बाई 7 डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, हम पहला एग्जांपल लेंगे। अब पहले ले लो नंबर से, ABCD, यहाँ पे कोई नंबर है ना, क्या है, ABCD कोई नंबर है। हमको करना क्या है, इस डिविजिबल बाई 7 में, मतलब जो 7 के भाजता है, ये D है ना, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो D नंबर होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि क्या कर देना है, 2D कर देना है ना, और फिर क्या कर देना, माइनस कर देना है। ठीक है, तो 2 या 4, मतलब कि दिस नंबर नॉट डिविजिबल बाय, मतलब ये कि जो भी नंबर आएगा, ठीक है, फिर को 7 से डिविजिबल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो और उसको छोटी करके देखो। अब लेते हैं यहाँ पर हम एक एग्जांपल, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ले लो 5 1 3 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 4 दूना हो जाएगा 8, माइनस करो इसको, क्या आएगा बताओ। हम्म, अब इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, छोड़ देना है। तो 13 में से 5 गया, 8 गया, 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे 1 रख दो, क्योंकि कैरी लिए हो तो 0 हो जाएगा, बोलो हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये 5 है, तो अभी नंबर तो खत्म नहीं, उसको हमको पूरा तोड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना हो जाता है 10 हो जाएगा सर, तो 0 0 गया, 4 हो गया, 40 हो गया। तो क्या 40 7 से डिवाइड होगा, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। आओ कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं इसके। मान लो आपने लिया 5 4 3 4 9, है ना, क्या करेंगे हम, हमने क्या बताया था रूल, कि जो लास्ट डिजिट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा ये, 9 दूनी 18 आ जाएगा। क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है। तो 4 में, मतलब 4 को मानेंगे 14, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या है। क्या करेंगे, 4 को मानेंगे हम 14। तो आओ, 14 में से 8 गया तो क्या आ जाएगा, 6, ये हो जाएगा 2, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा दोस्तों। अब ये उत्तर आएगा 4 5। अब ये 6 है, तो 6 दूनी क्या होता है, 12 होता है सर, है ना। तो 11 में से 2 गया, 9 आएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, कैरी दे देंगे तो हासिल। तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, और ये 5 बचेगा। अभी भी नीचे काट कूट डालो, ये लास्ट डिजिट है, 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18 होएगा। तो 2 को मानेंगे 12, 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 4, हासिल दे दो इसको, 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गया, 3। क्या 34 7 से डिविजिबल होगा, तो नहीं होगा, तो दिस नंबर इज, ठीक है, इस तरह से हमने इसको समझ लिया। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। 1 मिनट दोस्तों।
एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपकी समझ बेहतर से बेहतरीन हो जाए, ठीक है। 5 4 6 ले लिया हमने। अब हमको देखना है क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या करेंगे, 6 दूनी 12। इस संख्या को हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करके नीचे घटा देते हैं। तो 2 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4। अब देख लो 42 जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 छंग 7 पन्ना 35, 7 छंग 42। तो फाइनली हमको एक आंसर मिला, यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने 7 का विभाज्यता का नियम भी पढ़ लिया। आओ हम अब जो है 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहा है ये 8 से विभाज्यता का नियम। अंतिम अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 3 अंक, सॉरी, है ना, यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज, अंतिम 3 अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से। तो आओ ले लो जो है कुछ कुछ एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लोग एग्जाम्पल मान लो ले लो, ABCDE बोल रहा है अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से। ठीक है, आओ ले लो एग्जाम्पल। पहला नंबर क्या लोगे, ले लो यार, ले लो क्या, ना 8 3 4 6 8 00। किससे डिवाइड करना है सर, 8 से डिवाइड करना है। आपको डिवाइड करने से मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट आपको सही सही दिखाना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कोई भी नंबर ले लो, आपको चेक करना है 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। हमको 8 लास्ट 3 डिजिट देखना है ना। तो लास्ट 3 डिजिट देख लो, 8 एक कम 8 होता है, क्या होता है, 8 एक कम 8। तो जाहिर है कि ये कट गया, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आओ अब देख लेते हैं, 8 एक कम 8 हो गया, है ना। अब ये 3 छोटा है, तो यहाँ पे रखेंगे क्या हम 0। तो 8 8 3 24, 8 चौका होता है क्या 32, यहाँ पे बचेगा 2 मेरे दोस्तों। 8 चौका हो गया 32, यहाँ पे 2 26 हो गया। तो 8 3 24, अभी बचेगा क्या यहाँ पे 2 और ये 8 है। तो 8 3 24, है ना, क्या हो गया 8 3 24 ही बचेगा 4, 4 और 0 होता है 40। तो 8 पंचे हो जाएगा क्या 40 और 0। यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। और एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं मेरे मित्रों। क्या लेंगे, 8 3 4 6 8 0 2। तो सिंपल सी बात है कि जब हम 802 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 1 जा 8 होगा, 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा, यहाँ पे आ गया 2, ये 2 रिमाइंडर आ रहा है, क्या आ रहा है 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो जब 2 रिमाइंडर आ रहा है यानी कि शेष फल, तो ये डिवाइड तो हो नहीं रहा है ना। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि हमको कैसे कैसे रूल को फॉलो करके सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 8 के विभाज्यता का नियम भी पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। आओ पढ़ लेते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। तो क्या लिखा है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी अंकों का जोड़ जो है किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से।
आओ ले लेते हैं मेरे दोस्तों हम एग्जाम्पल। ठीक है, तो देख लो 7 2 5 1 3 1 1 2। अब देखो ये जो पूरा जोड़ कर लो, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? 9 दिख रहा है, ये भी 9 हो गया। कितना हो गया ना, 18 हो गया। 18 3 21 हो गया। 9 से डिवाइड, 9 3 के 21 तो होता नहीं, इसमें और कुछ रखो मटेरियल। 21 27 कर लो, इसको इसको रख लो 21 21 6 रख लो। अब डिवाइड हो जाएगा, है ना, किससे? 9 से। तो 9 8 कितना होता है? 72 होता है सर। अब ये 5 छोटा है इसलिए हमको देना पड़ेगा 0। 51 हो गया। 9 पना 45, 9 पना 45। तो बचेगा कितना? 6 बचेगा। 63 हो गया। 9 7 63 हो गया। ये भी कटकुट आ गया सर। अब बचेगा 12। तो 9 एक कम 9, यहाँ से बचेगा 3, है ना। अब ये 3 6 हो गया। तो 9 चौका 36 होता है सर, है ना। तो ये हो गया हमारा संख्या डिविजिबल, आपने देख लिया, है ना। एक एग्जाम्पल और रख लो मेरे मित्रों। क्या रखोगे? रख लो 3 6 6 3, है ना। करो 3 से 9 डिवाइड। 9 चौका 36, है ना, पूरा कट गया। अब ये 6 छोटा है 9 से, तो यहाँ पे रखोगे क्या? 0, है ना। तो 9 7 क्या हो जाएगा? 63। इसको कर लो 9 से गुणा, तो आपको पता चल जाए क्या ये करेक्ट है। तो 9 7 होता है 63, और ये क्या लिखा है? 4। तो क्या हो जाएगा? 9 चौका 36। ये हो गया हमारा क्या? आंसर। तो हमने पढ़ लिया 9 से विभाज्यता का भी नियम। ठीक है, आओ लास्ट हम पढ़ लेते हैं क्या? 10 से विभाज्यता का नियम। किससे? बस दोस्तों, हम एकदम लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं अपने इस बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज पे। हालांकि आप प्रॉपर देखोगे तो सीखोगे। इस पे एक चीज हम ये कर रहे हैं, हमारा ये है कि आप खुद से एग्जाम्पल सोचो, रूल्स देखो, सॉल्व करो। एग्जाम्पल्स सोचो, रूल्स देखो, सॉल्व करो। तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा और साइंस साइंस क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, नहीं आप बोलोगे, आपका कमेंट आएगा तो हम इसकी अलग से क्वेश्चन सीरीज की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। लेकिन आपको करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, है कि नहीं। तो इसमें सीधे सीधे बोल रहा है कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए बस, तो 10 से विभाजित हो जाएगा। ले लो यार जल्दबाजी से एग्जाम्पल, है ना। तो सबसे पहले तो ले लो 100, 10 से डिवाइड करो, सीधे हो गया 100। मान लो ले लो आप 200, ठीक है, 0 दिख रहा है, सॉरी 10 है ना, क्या होगा? 20 आएगा। और ले लो, मान लो आपने ले लिया 40, 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो 10 चौका 40। पांचवा ले लो, 800 ले लो, तो 10 अट्ठे 80, 0 हो गया, 80 हो गया। मान लो आपने ले लिया, ये ले लिया, तो 10 एक कम 10, है ना, 0 10 पना 50, 0 हो गया। कितना हो जाएगा आंसर? 10 50। तो इस तरह से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, हमने डिविजिबिलिटी रूल अभी 10 तक हमने पढ़ा है, क्योंकि क्लास ये बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हमने बाकी जो है यही तक ब्रेक कर रहे हैं क्लास को। नेक्स्ट सीरीज पे, मतलब कि नेक्स्ट क्लास पे आप बाकी के जो है 11 12 13 14 ये भी आप जल्द से पढ़ लोगे। ठीक है, तो यार बस एक रिक्वेस्ट है कि आपको इस लेक्चर को करना है क्या? लाइक करना है, दोस्तों में क्या करना है? शेयर करना है, और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं, तो आप चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो इसी तरह हम आपको क्या करेंगे, अपने मैथोग्राफी की सीरीज में
जीरो डाउन टू अर्थ यानी बेसिक्स टू एडवांस लेवल की मैथ्स पढ़ाएंगे, जो कि आपको मस्त से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं हम दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, जय भारत।